जय श्री राम भक्तजनों। आज का प्रसंग है सुमंत्र द्वारा श्री राम को बुलाकर लाना तथा श्री राम की कैकेयी से बातचीत। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब रात बीती सवेरा हुआ उस समय महर्षि वशिष्ठ अभिषेक की आवश्यक सामग्री लेकर उस पुरी में आए और उन्होंने सुमंत्र से कहा, तुम महाराज को शीघ्र ही मेरे आगमन की सूचना दो। वशिष्ठ जी के यह वचन सुनकर सुमंत्र ने राजभवन में प्रवेश किया। सुमंत्र ने कहा, महाराज उठिए और सिंहासन पर विराजमान होइए। श्री राम के अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है। राजन, भगवान वशिष्ठ मुनि ब्राह्मणों के साथ द्वार पर खड़े हैं, अतः श्री राम के अभिषेक का कार्य आरंभ करने के लिए आज्ञा दीजिए। सुमंत्र के इस प्रकार के वचनों को सुनकर राजा दशरथ शोक से ग्रस्त हो गए। उस समय पुत्र के वियोग की संभावना से उनकी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी थी। जब दुख और दीनता के राजा स्वयं कुछ न कह सके तब कैकेयी ने सुमंत्र को इस प्रकार उत्तर दिया। सुमंत्र, राजा रात भर श्री राम के राज्याभिषेक जनित हर्ष के कारण जागते रहे हैं। जागरण से थक जाने के कारण इस समय इन्हें नींद आ गई है। तुम तुरंत जाओ और राजकुमार श्री राम को यहाँ बुला लाओ। तब सुमंत्र ने कहा, रानी, मैं महाराज की आज्ञा सुने बिना कैसे जा सकता हूँ। मंत्री की बात सुनकर राजा ने उनसे कहा, सुमंत्र, मैं श्री राम को देखना चाहता हूँ, तुम शीघ्र ही उन्हें यहाँ ले आओ। सुमंत्र राजा की आज्ञा से तुरंत वहाँ से चल दिए। मनुष्यों की उस भीड़ से भरे हुए उस अंतपुर के द्वार को लांघकर महल की एकांत कक्ष में जा पहुँचे, जहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। सुमंत्र को आते देख श्री राम के सभी सेवक उठकर खड़े हो गए। राज सेवा में लगे हुए सेवकों से सुमंत्र ने कहा, आप श्री रामचंद्र जी से जाकर कहें कि सुमंत्र दरवाजे पर खड़े हैं। द्वारपालों से यह सूचना पाकर श्री राम ने सुमंत्र को वहीं अपने महल में बुलवा लिया। श्री राम का दर्शन करके सुमंत्र ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, श्री राम, इस समय रानी कैकेयी के साथ बैठे हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः आप तुरंत वहां चलिए। सुमंत्र के ऐसा कहने पर श्री राम ने कहा, मैं प्रसन्नतापूर्वक यहाँ से जाकर महाराज का दर्शन करूँगा। ऐसा कहकर रामचंद्र जी सुमंत्र के साथ अपने महल से बाहर निकले। जब राजकुमार श्री राम पिता के पास जाने के लिए अंतपुर में प्रविष्ट हुए तब वहां जाकर श्री राम ने पिता को कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे देखा। निकट पहुंचने पर श्री राम ने विनीत भाव से पहले अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने कैकेयी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। उस समय राजा दशरथ एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो गए। इससे आगे उनसे बोला नहीं गया। उनके नेत्रों में आंसू भर आए। राजा का यह रूप देखकर श्री राम को भी भय हो गया। पिता के हित में तत्पर रहने वाले श्री राम सोचने लगे कि आज ही ऐसी क्या बात हो गई जिससे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर बोलते नहीं हैं, और दिन तो पिताजी कुपित होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे। आज मेरी ओर देखकर इन्हें महान दुख क्यों हो रहा है। वे कैकेयी को प्रणाम करके उनसे पूछने लगे, माँ, मुझसे अनजाने में कोई अपराध तो नहीं हो गया जिससे पिताजी मुझ पर नाराज हो गए हैं। तुम यह बात मुझे बताओ। देवी, मैं सच्ची बात पूछता हूँ, बताओ किस कारण से महाराज के मन में आज इतना संताप है। इनकी ऐसी अवस्था तो पहले कभी नहीं देखी गई थी। महात्मा श्री राम के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी बड़ी ठठाई के साथ इस प्रकार बोली, श्री राम, महाराज
कुपित नहीं हैं और ना इन्हें कोई कष्ट हुआ है। इनकी मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे डर से यह कह नहीं पा रहे हैं। इन्होंने जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की है उसका तुम्हें अवश्य पालन करना चाहिए। इन्होंने पहले तो मुझे मुँह मांगा वरदान दे दिया और अब दूसरे मनुष्यों की भांति उसके लिए पश्चाताप करते हैं। यदि तुम उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको तो मैं तुमसे सब कुछ खोल कर बताऊंगी। ये श्याम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। कैकई की कही हुई यह बात सुनकर श्री राम के मन में बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने देवी कैकई से इस प्रकार कहा, अहो धिक्कार है, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता हूँ। इसीलिए देवी, राजा को जो अभीष्ट है वह बात मुझे बताओ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसे पूरा करूँगा। राम की बात सुनकर कैकई ने कहना आरंभ किया, श्री राम, पहले की बात है, देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता शत्रु के बाणों से बिध गए थे। उस समय मैंने इनकी रक्षा की थी। इससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे 2 वर दिए थे। उन्हीं में से एक वर के द्वारा तो मैंने राजा से यह याचना की है कि भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वर यह मांगा है कि तुम्हें ही आज ही वन में भेज दिया जाए। तुम पिता की आज्ञा के अधीन हो। जैसी इन्होंने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार 14 वर्षों के लिए तुम्हें वन में प्रवेश करना चाहिए। यह राजा ने तुम्हारे लिए जो राज्याभिषेक का सामान जुटाया है वह सबके द्वारा यहाँ भरत का अभिषेक किया जाए, और तुम अभिषेक को त्याग कर 14 वर्षों तक वन में रहते हुए जटा और चीर धारण करो। बस इतनी सी बात है। ऐसा करने से तुम्हारे वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। यह सोचकर महाराज करुणा में डूब गए हैं। यह अप्रिय और कष्टदायक वचन सुनकर श्री राम व्यथित नहीं हुए। उन्होंने कैकई से इस प्रकार कहा, माँ, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटा और चीर धारण करके वन में रहने के लिए अवश्य यहाँ से चला जाऊँगा। किंतु मेरे मन को एक ही दुख अधिक जला रहा है कि स्वयं महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की बात नहीं कही। मैं केवल तुम्हारे कहने से ही अपने भाई भरत के लिए इस राज्य को तथा सारी संपत्ति को भी प्रसन्नतापूर्वक ही दे सकता हूँ। फिर यदि पिताजी आज्ञा दें और वह भी तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए, तो मैं इस प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उसको अवश्य करूँगा। राम की वह बात सुनकर कैकई बहुत प्रसन्न हुई। उसे विश्वास हो गया कि यह वन को चले जाएंगे। वह श्री राम को जल्दी जाने की प्रेरणा देती हुई बोली, राम, तुमने जाने के लिए स्वयं ही उत्सुक हो, अतः तुम्हारा विलंब करना ठीक नहीं है। जितना शीघ्र हो सके तुम्हें यहाँ से वन को चल देना चाहिए। कैकई की यह बात सुनकर राजा दशरथ को बड़ा कष्ट हुआ। वह मूर्छित होकर पलंग पर से गिर पड़े। उस समय श्री राम ने राजा को उठाकर बैठा दिया। वे कैकई से बोले, पिताजी ने स्वयं मुझसे कुछ नहीं कहा है, फिर भी मैं तुम्हारे ही कहने से 14 वर्षों तक इस भूतल पर वन में निवास करूँगा। अच्छा, अब मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूँ और सीता को भी समझा बुझा लूँ। इसके बाद आज ही वन की यात्रा करूँगा। श्री राम का यह वचन सुनकर पिताजी को बहुत दुख हुआ। वे अपने शोक के कारण कुछ बोल ना सके, केवल फूट फूट कर रोने लगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।